ये आश्चर्यजनक रिजल्ट हैं। जब आप इसको शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कौन सी दुनिया में हूँ। इस तरीके से मुझे परमिशन नहीं मिला आपके लिए, सॉरी। तो इस तरीके से आप डाउजिंग से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। आपके पास समझो एक एग्जांपल के तौर पे कि आपने एक डॉक्टर से 4 दवा लेके आए। आजकल एमडी डॉक्टर, पहले क्या था कि हमारे जो फैमिली डॉक्टर होता था वो एमबीबीएस होता था, एक अपने से सीनियर एमडी के पास भेजता था। एमडी का मतलब है उससे ज्यादा अनुभवी आदमी। तो हमको रास्ता मालूम नहीं तो हम 4 जगह पूछ के जाते हैं। एमडी उसको स्ट्रेट मालूम है कि एक्सेलसियर थिएटर सामने है, तो वो स्ट्रेट अवे एक दवा देता था सिम्टम देख करके कि वहां नीचे वाले एमबीबीएस ने क्या गलती की है, इसकी प्रॉब्लम कौन सी है, उसकी एक दवा कौन सी है। आज आप जितने बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे उतनी लंबी लिस्ट आपको मेडिसिन की देता है, और 99% मेडिसिन जो हैं वो हमारे लिए पॉइजन है, जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। हमारे होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, आपने वो पहले एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम देखा था, उनके सीनियर डॉक्टर, उनके पास जो केसेज आते हैं, कौन से केसेज हैं कि उसको 20 वर्ष पहले जो टाइफाइड की गोली दी गई थी, 20 वर्ष पहले उस टाइफाइड की गोली का रिएक्शन आज रिवर्स में मिला है उसको। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब आप जो जहर खा रहे हैं, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, आप 4, 5, 6 दवाइयां या आप प्रिस्क्रिप्शन आप अपने पास रखिए। आपको जो चार्ट पहले बनाया था उसमें आप प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन डालिए, अपना फोटो डालिए, या जिसका भी फोटो जिसके लिए आप ढूंढ रहे हैं डालिए। आपको डाउजिंग बता देगी कि इनमें से कोई दवा उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर वो आपकी डाउजिंग बोलती है कि सूटेबल नहीं है, डॉक्टर सिर पटक के मर जाए, वो दवा मत दीजिए। बशर्ते कि आपकी जो प्रिडिक्शन, आपने जो डाउजिंग की है वो क्लीन माइंड से किया हो। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि आप मोड ऑफ थेरेपी उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको लेना, मैं तो सिर्फ धीरे धीरे आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। आपके दिमाग में एक चीज आई कि मुझे ये चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक दिमाग बोलता है खरीद लो, मन बोलता है खरीद लो, दिमाग बोलता है मत खरीदो। वहां आप डाउजिंग का उपयोग कर सकते हैं। बोलिए सर, आपने अभी जो ये एनर्जी चेक किया उसमें नेगेटिव पॉजिटिव, उस पर क्या असर होता है? अभी जो किए तो उसमें कुछ, हाँ, अभी समझो इनका जुपिटर नेगेटिव मिला, जुपिटर नहीं। कभी कभी क्या होता है, मैं टू माय एक्सपीरियंस, कभी कभी क्या होता है कि 2-3 प्लैनेट नेगेटिव दिखते हैं जब उनकी एनर्जी डल दिखती है, लेकिन एक प्लैनेट को आप एनर्जाइज करते हैं तो बाकी की सारी प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो बैलेंस हो जाती है ना। तो सिमिलरली मेरे पास जो लोग आते हैं, मेरे पास अभी मैं एग्जीबिशन में, मेरे ख्याल से मैं करीबन 10 लाख लोगों से कांटेक्ट कर चुका हूं। 3 लाख लोगों की सेवा एज ए मेडिकल कैंप मैंने अपने ग्रुप के साथ में दी है। सभी तरह के लोगों से मिला हूं। 15,000 से ऊपर मैं नक्शे देख चुका हूं अभी तक वास्तु के हिसाब से। चर्चगेट में या क्रॉस मैदान में एग्जीबिशन में था, मेरे पास एक लड़का आया, 50-60 हजार रुपए से ऊपर की पगार थी उसकी, 8-10 वर्ष पुरानी बात है। अंगूठा बाकी बचा था दोनों, क्योंकि उसके लिए कोई नग प्रिस्क्राइब नहीं किया एस्ट्रोलॉजर ने, अदरवाइज उसने पूरे हाथों के अंदर 4 इधर 4 इधर नग पहन रखे थे। और मेरे को बोला कि मेरा एकदम माइंड अपसेट रहता है, तो आप मेरे को क्या सजेस्ट करते हैं बताइए। तो मैंने इसी डाउजिंग से चेक किया, उसको बोला आप मेरा कहना मानोगे तो मैं बताऊंगा। बोला जरूर मानूंगा। तो मैं बोला 500 रुपये लूंगा तो बताऊंगा, क्योंकि फिर आप मेरा कहना नहीं मानेंगे, 500 रुपये वसूल करने के लिए मेरा कहना मानेंगे। क्योंकि कुछ लोगों की जबान जो है वो सिर्फ पैसे से समझते हैं, इसलिए मैंने उससे 500 रुपये लिए और उसको मैंने बोला कि जितनी अंगूठी तूने पहनी है ये लेके गंगा जल में घर में रख दे,
1 हफ्ते के बाद में मेरे को आपको मिलना। बोला आपने 500 रुपए ले लिए। मैं बोला 1 हफ्ते बाद में आ, मैं तेरे को रेमेडी बताता हूं। 1 हफ्ते बाद आया, बोले आपने तो मेरा पूरा दिमाग का टेंशन ही खत्म कर दिया, मेरे को कोई रेमेडी नहीं करनी। ऐसी परिस्थिति के अंदर डाउजिंग आपको मदद करती है, आपको कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा नग चुनना है। और जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए जेम्स पहने। वृक्ष की जड़, एस्ट्रोलॉजी के अंदर सब लोग धनवान नहीं थे जिनको अपनी रेमेडी चाहिए थी। वृक्ष की जड़ अलग अलग ग्रहों के लिए है, अलग अलग रंग है। तो अगर उस रंग को भी आप यूज करते हैं तो भी आपको उसके इफेक्ट मिलेंगे। आपके पास कुछ भी नहीं है, उसने बोला जुपिटर आपका वीक है, आप पीले रंग का रुमाल तो जेब में रख सकते हैं ना। तो अगर आप इतना भी करते हैं तो उसके आपको इफेक्ट मिलेंगे। वास्तुशास्त्र के अंदर एनर्जी को बैलेंस किया जाता है, ना तो उसको ऊपर ले जाया जाते हैं ना नीचे ले जाया जाते हैं। कभी कभी बैलेंसिंग के अंदर कभी कभी एनर्जी अगर ज्यादा हो गई तो भी तकलीफ देती है, कम रही तो भी तकलीफ देती है। हमारे शरीर के 5 तत्व हैं, पांचों तत्व अलाइंड होने चाहिए, बैलेंसिंग होनी चाहिए। एक भी तत्व अगर कम या ज्यादा होता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसी तरीके से बैलेंसिंग जरूरी है। ग्रहों की भी आप बैलेंसिंग ही कर सकते हैं, ना तो एक्सेस में जाना चाहिए ना डिफिशियंसी की तरफ जाना चाहिए। इस तरीके से आप डाउजिंग के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। अपन एक प्रैक्टिकल खाली इस नक्शे पे करेंगे, सांप का नक्शा है। हाँ सर, ये पॉइंट होना बहुत जरूरी है। रुद्राक्ष भी लेते हैं, लेकिन रुद्राक्ष से ज्यादा आपको पर्टिकुलर टू दी पॉइंट जाना हो। मुझे फोर्ट में तो आना है, फोर्ट तक तो मैं आ गया, लेकिन मुझे हेल्प लाइब्रेरी में जाने के लिए पिन पॉइंट करना पड़ेगा, ये रही लाइब्रेरी। तो वहां पर ये पॉइंट काम कर जाता है। पहले मैंने परमिशन लिया कि मैं डाउजिंग कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। फिर मैंने वास्तुदेव को प्रणाम किया, क्योंकि वास्तुदेव ही इस वास्तु के मालिक हैं। उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उनको पूछा, उन्होंने प्रणाम लिया तो पॉजिटिव घूमते हैं, नहीं स्वीकार किया तो नेगेटिव घूमेंगे। कोई जवाब नहीं देना होगा तो स्ट्रेट घूमेंगे। तो आपको मैं बता दूं। फिर मैंने पूछा कि इसके ब्रह्मस्थल की एनर्जी कैसी है। उन्होंने बोला इस ब्रह्मस्थल की एनर्जी सेंटर ऑफ द प्लेस नेगेटिव है। फिर मैंने पूछा कॉर्नर की एनर्जीज कैसी हैं, तो उसने बताया कि 2 जगह में पॉजिटिव है, 2 जगह में नेगेटिव है। फिर मैंने उससे पूछा कि इस नेगेटिविटी का सोर्स कहाँ है। उसने बताया ये नॉर्थ वेस्ट इसका नेगेटिविटी का सोर्स है। इस तरीके से आप एक सिंपल वे में जब आप एक नक्शा बनाते हैं तब आपके माइंड में वो जगह रहती है जिस चीज का आप नक्शा बना रहे है ना। तो आपके दिमाग में बैठी नक्शा, तो आपने क्या किया, उस जगह का वो एक फ्रेम दे दिया। इसी तरह आप एक चौरस समझो, आपका एक लंबचौरस प्लॉट है। अभी वो साहब ने किसने बोला कि मैं एक प्लॉट खरीद रहा हूं, तो मुझे जानना था एनर्जी कैसी है और खरीदने लायक होगा कि नहीं होगा। तो जैसे ही आपने प्लॉट का ऐसा एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर क्यूबिक शेप बनाई, वो बनाते समय आपके माइंड में वो प्लॉट है।
आपके विजन में वो प्लॉट है। तो जब आप वो प्लॉट का नक्शा बनाते हैं तो उस विजन से वो जो वाइब्रेशन है, इमेजिनरी वाइब्रेशन, उस नक्शे पेपर के ऊपर उतर आती है और वो आपको आंसर देती है। इस तरीके से